मेरे स्टाफ बहुत डरते हैं मेरे इमेज को लेके। अब जैसे अभी कल मुझे बड़ा तेज गुस्सा आया संदीप माहेश्वरी पर, फिर 3 लोगों ने बैठ के मुझे समझाया, मैडम चुप चुप, संदीप माहेश्वरी के बहुत फैन फॉलोइंग हैं, आप कुछ मत बोलना। मैंने कहा यार ये बखेती काट रहा है, सब पर बोल रहा है, पहले खुद का एक्सपीरियंस हो उसके बाद आपको सीख दे। तो मैंने कहा कि भाई तुम खुद कॉलेज ड्रॉप आउट, तुम नीट के बच्चों को सीख दे रहे हो कि नीट की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो, नीट क्वालिफाई करने के बाद आप अपना ईएमआई भी नहीं निकाल पाओगे अपने एजुकेशन लोन का। इसका मतलब है कि जब बीमार पड़े तो हम डॉक्टर कहां से लाएंगे अगर आप जैसे लोग जिसको बच्चे फॉलो करते हैं वो बता रहा है कि डॉक्टर इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है। मतलब बीमार पड़ने के बाद मैं कहूंगी आई विल, आई कैन, तो मैं ठीक हो जाऊंगी, वही बोल रहे हैं ना ये तो नहीं। तो देखो विवेक बिंद्रा के खिलाफ इन्होंने बोला, विवेक बिंद्रा ने उड़ता हुआ तीर ले लिया, ठीक है, वो बेवजह आके मैं करने लगा। अरे उसको बीच में टपकना ही नहीं चाहिए था। लेकिन एक चीज देखो ना, आप जब विवेक बिंद्रा को अपने प्लेटफॉर्म पे बुला रहे हो और उसके साथ कह रहे हो आई कैन, आई विल, आई कैन, आई विल, क्या उस समय स्टडी नहीं किया था विवेक बिंद्रा क्या कर रहे, उसको भी अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाए हुए। आप सबके भीड़ को बटोर के अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाते हो और फिर उनके बारे में गलत बोलते हो। फिर ये मोटिवेशनल स्पीकर है, खुद डिप्रेशन का मरीज है। हाँ भाई 2020 में खुद डिप्रेशन का मरीज रहा है। अगर मैं कहूंगी मैं इंग्लिश की टीचर हूँ और मैं इंग्लिश नहीं बोल पाती हूँ, तुम आओ मेरे पास पढ़ने, तुम आओगे? आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, खुद बोल रहे हो मैं 2020 से डिप्रेशन का शिकार हूँ। तो आपके ही कहे अनुसार, जो उन्होंने कहा है उसके अनुसार ही, फिर तो उनसे मोटिवेशन भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि खुद डिप्रेशन का मरीज है, खुद कॉलेज ड्रॉप आउट है, तो उससे हमें नीट और यूपीएससी के बच्चों को कोई सीख भी नहीं लेना चाहिए। कोई भी आज के जमाने में क्या है ना, हिंदू धर्म और हिंदू जो गुरु है उनके खिलाफ बोल लो तो आप इंटेलेक्चुअल कहलाओगे। ये एक चलन बन गया। और बात क्या है ना, चाहे ये संदीप माहेश्वरी हो या विवेक बिंद्रा हो, ये सारे चुराते हैं गीता से ही। अब उनको एक खतरा लग रहा है कि जो गीता एक्चुअली पढ़ते हैं जो गुरु लोग, अब वो डायरेक्ट बच्चों के कांटेक्ट में आ रहे, तो इनको लग रहा है हमारी दुकान बंद होगी, ठीक है ना। तो गीता का जो पाठ पढ़ा रहे हैं वो क्या गलत क्या सिखा रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगते हैं वो, क्योंकि वो इतना बढ़िया बात बताते हैं ना। महिला सशक्तिकरण के बारे में देखना, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बातें बोलते हैं। वो हमेशा स्ट्रे एनिमल्स के लिए बोलेंगे, नॉन वेजिटेरियन के खिलाफ बोलेंगे। अब ये सब चीजें वो बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं? बात क्या है ना, आप एक बार आपको लगता है कि हमने जो बोला एकदम चमक गए हम, फिर दोबारा वही बोलते हो, फिर लगता है अच्छा हम चमक गए। अब तीसरी बार बेसिकली क्या है ना, उनके बाकी जो थे ना बिजनेस स्ट्रैटेजी मास्टरी वाले जो वीडियोस थे उन पे व्यूज नहीं आ रहे थे। विवेक बिंद्रा पर उसने तीर छोड़ा, उसमें गया मिलियंस व्यूज। अब उनको लग रहा बस ऐसे लेफ्ट राइट एंड सेंटर सबको फायर करते रहो। नहीं, फेक गुरुज, सब फेक, अकेला यही बंदा है जो जेन्युइन है। प्रॉब्लम यही, हम हिंदुओं में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, जो हमारे धर्म गुरुओं के खिलाफ बोलेगा वो पढ़ा लिखा, ठीक है। इन्होंने कभी भी सुपरस्टिशन के पक्ष में नहीं बोला, चाहे सदगुरु का सुनो चाहे इनका सुनो, सुपरस्टिशन के पक्ष में कभी नहीं बोला इन्होंने कर्म कांड जो होते हैं हिंदुओं के उसके पक्ष में कभी नहीं बोला, हमेशा बहुत जेन्युइन टीचिंग देते हैं। अब उन पर भी ये वार कर रहे हैं। कल मैंने सुना, मैंने कहा ये अति हो गया, और कल इनको गालियां भी पड़ेंगे कमेंट सेक्शन में, देखना अच्छा गाली पड़ा इसका। बेटा हर चीज देखो, आप जिनको टारगेट कर रहे हो दे आर इंटेलेक्चुअल्स, दे आर ऑल एजुकेटेड पीपल, हर चीज आपका बात थोड़ी मान लेगा। ठीक है, विवेक बिंद्रा के बारे में जो बोला सही है, ठीक है मानते हैं, लेकिन हर किसी पर टारगेट, हर किसी पर एक तो बात ठीक है आप सही बोल सकते हो, लेकिन हर बात सही थोड़ी बोलोगे। और किसी पर भी अब उनका वही हो गया, अब इनका धंधा यही हो गया, उनके व्यूज वगैरह नहीं आ रहे थे इतने बड़ा चैनल होने के बाद, अब यही तरीका है उनके पास व्यूज कमाने का।